हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिभा ट्यूटोरियल्स। तो आज हम यहाँ करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और आज के इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे प्रिंसिपल ऑर्गेन्स ऑफ यूएनओ। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग है और उसकी संस्थाएं कौन कौन सी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे पहले हम करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ हम किसको कहते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पूरे विश्व में एक तनाव की स्थिति थी, अशांति का वातावरण था और चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी, तो इन सबको समाप्त करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता हुई ताकि विश्व में शांति को लाया जा सके। और ये इस संगठन का नाम था यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। और यह 24 अक्टूबर 1945 में बनाया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और इस समय इसके 193 मेंबर्स है। देखिए, यूएनओ में इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, अरेबिक और स्पेनिश जैसी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अब हम करेंगे यूएनओ के प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। देखिए, फर्स्ट आता है जनरल असेंबली, सेकंड सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड सेक्रेटरियल और फोर्थ आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिफ्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सिक्स्थ आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब हम जानेंगे जनरल असेंबली के बारे में। देखिए, जनरल असेंबली एक ऐसी संस्था है जहां पर सभी मेंबर्स कंट्रीज को एक समान वोट देने का अधिकार होता है। इसका हर वर्ष में एक बार मीटिंग होती है और जिसमें यूएन के मेंबर्स कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव भाग लेते हैं और इन रिप्रेजेंटेटिव में से किसी एक को प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एकमात्र यही एक ऐसी संस्था है जहां सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे होते हैं और ये प्रेसिडेंट यूएन के हर सेशन के 3 महीने पहले चुना जाता है। जबकि 2003 तक प्रेसिडेंट सेशन की पहली जो मीटिंग होती थी उसी में ही चुन लिया जाता था। देखिए, जनरल असेंबली का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और इसकी मीटिंग जो होती है वो सितंबर के महीने में होती है और अगर जरूरत पड़ती है तो ये दोबारा भी मीटिंग बुला सकती है और यह एक विवाद का मंच है। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर इंटरनेशनल मैटर पर डिस्कस किया जाता है। अब हम करेंगे कि जनरल असेंबली किस प्रकार के काम करती है। देखिए, सबसे पहले आता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी जितने भी इश्यूज होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर विचार किया जाता है। सेकंड, निशस्त्रीकरण और शस्त्रों पर नियंत्रण करने पर यहाँ पर विचार किया जाता है। और तीसरा काम इसका ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के 54 मेंबर्स का और ट्रस्टीशिप काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को ये 2/3 मेजोरिटी से चुनती है। इस असेंबली में नॉर्मल डिसीजन जो होते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से लिए जाते हैं। जनरल असेंबली में जो काम किया जाता है वो 7 कमेटी के द्वारा किया जाता है, जैसे कि जनरल कमेटी या पॉलिटिकल सिक्योरिटी कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव या बजट कमेटी एक्सेट्रा। इसके अलावा जनरल असेंबली के द्वारा कई कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जनरल असेंबली यूएन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं जिनमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर जो होते हैं वो 2 इयर्स के लिए चुने जाते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स में है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन। और इन 5 मेंबर्स को वीटो का अधिकार होता है। देखिए, वीटो यानी विशेष अधिकार, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी डिसीजन पर इनमें से कोई भी एक देश एग्री नहीं है तो वह डिसीजन नहीं लिया जा सकता, उस मैटर को अस्वीकार कर दिया जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति में अगर विवाद उत्पन्न हो जाए तो जनरल असेंबली में इसका निर्णय लिया जाता है। इसकी जो बाकी के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको जनरल असेंबली के द्वारा चुना जाता है। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल का काम होता है इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। अब हम करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देखिए, इसमें 54 मेंबर्स होते हैं जिसका चुनाव जनरल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी से किया जाता है और यह 1 साल के लिए चुने जाते हैं। इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशन और हेल्थ संबंधी सभी समस्याओं पर रिपोर्ट बनाकर यह जनरल असेंबली में भेजती है। देखिए, यूएनओ की कई एजेंसीज होती है जिन्हें इस काउंसिल के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है, जैसे कि ILO, FAO, WHO, IMF एक्सेट्रा।
अब बात करते हैं सेक्रेटरियल यानी सचिवालय की। देखिए, यूएनओ के प्रतिदिन कामों को करने के लिए एक सचिवालय होता है और इसका जो चीफ होता है वो यूएनओ का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है और इसे सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमांड पर जनरल असेंबली चुनती है। इसके महासचिव की नियुक्ति 5 सालों के लिए की जाती है। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। देखिए, इसका कार्य है शांति बनाए रखना, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज की देखरेख करना, मीडिएटर के रूप में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाना इसका काम होता है। अब हम करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें 22 मेंबर्स होते हैं जिनको जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा चुना जाता है। इसके अलावा 15 जज होते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड में है। इसके द्वारा इंटरनेशनल इश्यूज को सुलझाया जाता है और इंटरनेशनल लेवल पर यह तय किया जाता है कि लीगली लॉज का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम करेंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, जिससे ये 11 ट्रस्ट टेरिटरीज का प्रशासन संभाल सके और ये टेरिटरीज या तो किसी की कॉलोनी थी या फिर डिपेंडेंट टेरिटरीज थी। देखिए, इस काउंसिल का काम था कि इन देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाना। धीरे धीरे ये सभी कॉलोनीज और डिपेंडेंट कंट्रीज स्वतंत्र हो गई और 1994 में जब पलाव स्वतंत्र हो गया उसके बाद इसका काम खत्म हो गया। तो इस तरह से इन सभी काउंसिल के द्वारा यूएनओ में काम किया जाता है।